सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज का हमारा वीडियो कक्षा अष्टमी के प्रश्नावली 7.2 से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने 7.2 का पहला प्रश्न का हल किया था। इस वीडियो में हम 7.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में आपको कथन सत्य है या असत्य है यह चीज बतानी है। तो दूसरे का पहला देखो, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या ले ली आपने, जैसे आपने 3 ले ली, 3 का घन कीजिए। 3 का घन का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से किया 27। अब बात बताओ मुझे, 3 का घन 27 क्या सम संख्या प्राप्त हो रही है? नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये चीज क्या हो गई? असत्य हो गई। ये चीज सत्य नहीं है। समझ में आई बात? प्रश्न ये था, किसी भी विषम संख्या का घन कैसा होता है? तो किसी भी विषम संख्या का घन कभी सम नहीं होता है, ये चीज असत्य हो गई। इसका विपरीत ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या ही होती है। आगे देखिए, दूसरा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ये बात एकदम सही है, तो इसमें है सत्य। देखो कैसे, कोई भी पूर्ण घन होगा उसका जो एक पूर्ण घन 2 शून्य के ऊपर समाप्त नहीं होती है। पूर्ण घन संख्या होती है वो हमेशा 3 शून्य पर समाप्त होती है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 2 शून्य पर समाप्त हो सकती है, लेकिन कोई भी पूर्ण घन संख्या होगी वो 3 डिजिट के 0 आएंगे, 000 पर ही समाप्त होती है, कभी भी 2 शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो ये बात इन्होंने सही कही, तो ये चीज क्या हो गई? सत्य हो गई। समझ गए इस बात को? अब देखिए तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो क्या उसका घन 25 पर समाप्त होता है? आपको यह बताना। जैसे आपने संख्या ली 15, अब आपको क्या करना है? ये देखो, किसी संख्या का, यहां पर देखो वापस, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, हम सब जानते हैं 15 का वर्ग 225। देखिए 5 पर समाप्त हो रहा है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन क्या 25 पर समाप्त होगा? तो ये चीज देखो, 225 को 15 से गुणा करूंगा तो ये चीज 5 इकाई अंक आएगा। इसका क्या आएगा? आप गुणा करवा के देख लेना, इसका इकाई अंक 5 मिलेगा, 25 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये चीज क्या हो गई? असत्य। किसी भी संख्या का वर्ग अगर 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यह चीज कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पूर्णतः हम ये चीज नहीं कह सकते कि इसका घन है वो 25 पर समाप्त होगा। यह चीज पूरी की पूरी लागू नहीं होती है, इसलिए इस बात को असत्य ठहराया गया। पहले दूसरे का चौथा देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं होता है जो 8 पर समाप्त होता है। 2 का घन देखिए, 2 का घन 8 होता है, तो ऐसा कोई अंक या ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं होता है जो 8 पर समाप्त होता है। ये चीज गलत कही है। हाँ, हमेशा होता है, तो ये चीज क्या हो गई? असत्य। क्यों? क्योंकि 2 का घन करते हैं वो हमेशा किस पर समाप्त होता है? 8 पर समाप्त होता है। और ये बोल रहा है ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं होता है जो 8 पर समाप्त होता है। ये बात गलत कही, इसलिए क्या हो गया? असत्य। तो 1 से लेके 4 तक बताइए, बाकी सही 2-3 और बच्चे हैं, वो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। और कोई चीज नहीं समझ में आए तो उनमें से गृह कार्य के रूप में तो नहीं कर पाए, वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। कि दूसरा प्रश्न हमने कर लिया है। तीसरे में आपको पूर्ण घन संख्या है या नहीं है वो चीज बतानी है। तो आप उस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड करोगे और 3-3 के समूह बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बनते हैं तो पूर्ण घन संख्या है, और अगर 3-3 कोई समान संख्याओं के समूह नहीं बनते हैं वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये आपको जांच स्पष्ट करनी है। इसके बाद में देखो, आज हम देखते हैं उदाहरण है। उदाहरण में ये दिया हुआ है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, बता चुका हूं। और किसी भी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, एक तो आंकलन विधि होती है जो हमने पिछले साल के कक्षा 8 के कोर्स में सम्मिलित थी। अब इस बार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 8000 का अभाज्य गुणनखंड, 8000 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा गुणनखंड जिसमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो, गुणनखंड हो, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 8000 में 2 का भाग देंगे तो हम सब परिचित है इस बात से, 4000 आता है। 4000 में और 2 का देंगे तो 2000 मिलेगा। 2000 में और 2 का देंगे तो 1000 मिलेगा। 1000 में और 2 का देंगे 500 मिलेगा। 500 में और 2 का देंगे 250 मिलेगा। 250 में और 2 का देंगे
125 मिलेगा। 125 में अब देखिए 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि इसका इकाई अंक सम नहीं है। 125 का इकाई अंक 5 है जो सम संख्या का रूप नहीं है, तो 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 2 के बाद में हम अभाज्य संख्या की बात कही जाए तो 3 आती है। 3 का भाग किसी भी संख्या में जाता है या नहीं जाता, इसके लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पर 125 में अंकों का योग कीजिए, 1 और 2 3, 3 और 5 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? क्या 8 3 का गुणनफल है? नहीं है, तो इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं 3 के बाद में संख्या आती है 5। यहाँ पर 125 में 5 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 125 का इकाई अंक 5 है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो 5 से विभाजित संख्या होती है। तो 125 में 5 का भाग दिया, 25 बार गया। 25 में और आप 5 का दोगे 5 बार जाएगा। 5 में 5 का दोगे 1 बार जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया, हम रुक जाएंगे। ये हमारा 8000 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड पूरा हुआ। अब देखिए 8000 को क्या लिख सकता हूँ? गुणनफल के रूप में लिखूंगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का रूप। ये देखो 2 कितनी बार है? 6 बार आया हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 आया 3 बार, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ये आपने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल और वर्गमूल में सिर्फ इतना सा ही अंतर है। वर्गमूल में समान 2 संख्याओं के समूह बनाए जाते हैं और घनमूल में समान 3-3 अंकों के समूह बनाए जाएंगे। तो देखो 8000 का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है 8000 की घात 1/3। अब आप देखो यहां पर जोड़े बनेंगे तो ये तो समान संख्या 2 डिजिट का जोड़ा बन गया 3 अंकों का, ये और जोड़ा बन गया, ये और 5 का बन गया। तो देखो जोड़ा किन किन का बन रहा है? 1 2 का बन रहा है और 2 का बन रहा है और 5 का बन रहा है। अब इनको गुणा करा दीजिए। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से किया 4 5 20। तो 8000 का घनमूल बराबर 20। ठीक है, तो ये आपको आज प्रश्नावली 7.1 और 7.2 हमने पूरी की है। इस प्रश्नावली जो भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।